कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज 45 दिन के लर्निंग क्लास में 37 डे प्रैक्टिस करने वाले हैं। मॉडल्स के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को हम एनालाइज कर रहे हैं और आज हमारे पास जो मॉडल है उसके पास्ट को हमें देखना शुड। तो हम लोग पढ़े थे शुड, याद आ रहा है कि किसी को कोई काम करना चाहिए, जब भी ऐसा कहना है तो हम शुड बोलते हैं। जैसे आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको पढ़ना चाहिए, You should study. हाँ ठीक है। आपको मेहनत करना You चाहिए, should hard work. हाँ यू शुड वर्क हार्ड, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसके पास्ट के लिए जब हमें कहना है कि पास्ट का एडवाइस देना कि आपको जाना चाहिए था, तो हमारे पास होगा शुड हैव V3। शुड V1 जब आप बोलेंगे तो प्रेजेंट में किसी को कोई काम करना चाहिए, और पास्ट के लिए बोलेंगे तो हैव V3 कर देंगे। तो आपको कैसा सेंटेंसेस होगा, वी विल टॉक विद अनमोल। आपको जाना चाहिए था, You should have gone. आपको आना चाहिए You था, should have come. आपको इंग्लिश सीख लेनी You चाहिए should थी, have learned English language. ओके आपको मुझसे बताना चाहिए You था, should have informed me. ओके सर को आना चाहिए था, Sir should have come. सर को पढ़ाना चाहिए Sir था। should have taught. और यही बात अगर मतलब कि शुड का पास्ट शुड हैव V3 हो गया, तो मस्ट का पास्ट क्या हो जाएगा, मस्ट हैव V3। मस्ट का यूज होता है एडवाइस विथ एम्फेसाइज। जब हम नॉर्मल सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए तो शुड बोलते हैं, राइट। और जरूर करना चाहिए तब हम मस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Must. मस्ट। तो आज हम दोनों प्रैक्टिस कर लेंगे हम सब, राइट। कि किसी को कोई काम जरूर करना चाहिए था तो वहां हम बोलते हैं मस्ट हैव V3। तो आपको जरूर जाना चाहिए You था, must have gone. आपको जरूर आना चाहिए You था, must have come. सर को जरूर पढ़ाना Sir चाहिए must था, have taught. सर को जरूर बोलना चाहिए Sir था। must have spoken. तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, Thank you. राइट। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे शुड हैव V3। सब लोग मेरे साथ बोलिए, शुड हैव V3। फिर से बोलिए सब लोग। हाँ, किसी को कोई काम करना चाहिए था, बोलिए तो। किसी को कोई काम करना चाहिए. हाँ, पास्ट में किसी को कोई काम करना चाहिए था, ऐसा जब भी सलाह आपको देना है तो जिसको करना चाहिए था उसको शुड हैव, और उस काम का तीसरा फॉर्म। जैसे आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए कि आपके पास कोई चीज होना चाहिए तो वो शुड हैव है। तो इस वाले रूल को नहीं देखना है, अभी ऊपर जो रूल दिया हुआ है वर्क वाला वो देखना है। सर को आना चाहिए था, Sir should have come. कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि आपको खा लेना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। सर को पढ़ा देना चाहिए था। Sir should have taught. और निगेटिव बोलना है तो शुड नॉट हैव V3, आपको नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन। सर को तो आना ही नहीं चाहिए Sir should not था, have come. आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए Should था, not have spoken. राइट ना। तो एक बार सब लोग जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस बताएं। पास्ट में जब किसी को आप सलाह दे रहे हो, आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, आपको नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन, राइट ना। तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोग बता लीजिए एक दूसरे को। और फिर अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो शुड को हम क्या करते हैं, बाहर सब्जेक्ट के बाद से हैव V3। कई बार ऐसे पूछते हैं, क्या मुझे जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन। तो आपको आंसर दें कि हाँ आपको जाना चाहिए था, यस यू शुड हैव गॉन। फिर आपको WH क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड, मुझे कहाँ जाना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव गॉन। कहने कि आपको नोबेल पे जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू नोबेल। कहने कि क्या मुझे खाना चाहिए था, शुड आई हैव ईटन। तो उसने कहा हाँ आपको खाना चाहिए था, यस। फिर आपको पूछना है कि मुझे क्या खाना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव ईटन। तो कहना कि आपको रोटी सब्जी खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन रोटी एंड सब्जी। तो ये था आपके पास शुड हैव V3। यानी कि पास्ट में अगर आपको किसी के लिए सलाह देना है कि आपको ये कर लेना चाहिए था तो शुड हैव V3। एंड नाउ वी हैव सम सेंटेंसेस, यू शुड हैव गॉन यानी कि आपको जाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव कम, उसे नहीं आना चाहिए था, शुड आई हैव कम, क्या मुझे आना चाहिए था, व्हेन शुड आई हैव कम, मुझे कब आना चाहिए था। एंड नाउ गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया करें। शुड आई हैव गॉन, क्या मुझे जाना चाहिए? गिव मी आंसर, यस यू शुड हैव गॉन। वेयर शुड आई हैव गॉन, मुझे कहाँ जाना चाहिए था। अब कह सकते हैं यू शुड हैव गॉन टू नोबेल। शुड आई हैव रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए था, Should have read. शुड सर हैव टॉट, क्या सर को पढ़ाना चाहिए Sir था। should have taught. ओके, व्हाट शुड सर हैव टॉट, सर को क्या पढ़ाना Taught चाहिए था। English. वेल, शुड नगमा हैव रीड उर्दू, क्या नगमा को उर्दू पढ़ लेना चाहिए था, यस नगमा शुड हैव रीड उर्दू। शुड साहिन हैव लर्नड उर्दू, क्या साहिन को भी उर्दू पढ़ लेना चाहिए था। Sir should have not. ओके, शुड सर हैव गिवन मनी, क्या सर को पैसा देना चाहिए था। हाउ शुड वी हैव रीड, हमें कैसे पढ़ना चाहिए था, We should have. वी शुड हैव रीड विथ डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए था। वेयर शुड ही हैव गॉन, उसे कहाँ जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। हाँ, व्हेन शुड सुजीत सर हैव कम, ये बच्चा लिखा हुआ क्वेश्चन, कब आना चाहिए था। तो पहले शुड आई हैव ईटन, क्या मुझे You should have it. ईटन। व्हाट शुड आई हैव ईटन, मुझे क्या खाना चाहिए था। You should have it. शुड आई हैव कॉल्ड हिम, क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए था। व्हेन शुड आई हैव कॉल्ड हिम। You should have called him. हाँ, अब यहाँ कुछ हिंदी के सेंटेंसेस हैं जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आपको खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। सर को पढ़ाना चाहिए था, यहाँ पढ़ना है तो सर शुड हैव रीड स्टडीड।
आपको मुझसे मिल लेना चाहिए था. You should have met. You should have met me. उन लोगों को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए They था. don't. They should not have played cricket. आपको मुझे कॉल करनी चाहिए था. You should have called me. सर को उन लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए था. Sir should not have taught them. Now we have English sentences which you have to translate into Hindi. They should have gone. उन्हें जाना चाहिए था. Okay. You should have eaten. मुझे खाना चाहिए था. आपको खा लेना चाहिए था. You should not have eaten. आपको नहीं खाना चाहिए था. You should have called them. आपको उन लोगों को बुलाना चाहिए था. They should not have beaten you. उन्हें उनका पीटना नहीं चाहिए. हाँ, उन्हें उन लोगों ने पीटना चाहिए था. एंड नाउ अब हम सब इम्फेसाइज के साथ जब हम एडवाइस देते हैं तो जहां हम शुड की जगह मस्ट बोलते हैं वहां शुड हैव भी3 की जगह मस्ट हैव भी3. यानी किसी को कोई काम जरूर करना चाहिए था तो वहां हम बोलेंगे मस्ट हैव भी3. आप प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ और देखिए जो भी मैं सेंटेंस बुलवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, वो आप करते रहिए. किसी से क्वेश्चन करते रहिए, डिस्कशन करते रहिए. बहुत जल्दी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे. तो यहाँ है कि किसी को कोई काम जरूर करना चाहिए था तो शुड की जगह मस्ट हैव भी3. आपको जरूर जाना चाहिए था. Must have gone. सर को जरूर आना चाहिए था. सर मस्ट हैव कम. सर को जरूर पढ़ाना चाहिए था. Must have taught. और निगेटिव बोलना है तो मस्ट नॉट हैव भी3. सर को एकदम नहीं आना चाहिए था. सर को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए था. Must not have taught. अब क्वेश्चन करना है तो मस्ट को हम क्या करते हैं, बाहर. मस्ट बाहर होगा. क्या मुझे जरूर जाना चाहिए था. मस्ट आई हैव गॉन. कहने की हाँ आपको जरूर जाना You चाहिए must था. have gone. वेल WH क्वेश्चन करना है, मुझे कहाँ जरूर जाना Where चाहिए must था. I have gone? वेयर मस्ट आई हैव गॉन. कहने की आपको जरूर नोबल पे जाना You चाहिए था. must have gone at Nobel. तो फिर से सुने आप हमें, किसी को कोई काम करना चाहिए था तो शुड हैव भी3 और जरूर करना चाहिए था तो मस्ट हैव भी3. राइट ना. एंड नाउ कुछ सेंटेंसेज है. यू मस्ट हैव गॉन देयर. आपको वहां जरूर जाना चाहिए था. यू मस्ट नॉट हैव ईटन. आपको बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए था. मस्ट आई हैव गॉन. क्या मुझे जरूर जाना चाहिए था. वेयर मस्ट आई हैव गॉन. मुझे कहाँ जाना चाहिए था. वेल अब नाउ वी हैव सम क्वेश्चन. विल यू गिव आंसर. मस्ट सर हैव गॉन. क्या सर को जरूर जाना Sir चाहिए must था. have gone. मस्ट यू हैव टोल्ड मी ट्रूथ. क्या आपको मुझे you must यस have यू told मस्ट me हैव टोल्ड. वेयर मस्ट दे हैव इट रीड. उन्हें कहाँ जरूर पढ़ना They चाहिए था. must have read at Nobel. ओके व्हाट मस्ट यू हैव इटन. You must have written. ओके व्हाई मस्ट आई हैव रीड इंग्लिश. मुझे इंग्लिश क्यों सीखना जरूर You चाहिए. must have learned English for To- higher opportunities. and ओके ऑफ कोर्स टू गेट अ गुड जॉब. व्हाट मस्ट सर हैव डन. सर को क्या जरूर Sir करना must चाहिए था. have taught. ओके व्हाट मस्ट साहिन हैव डन. साहिन को क्या Sir जरूर. must have played something. ओके हाउ मस्ट वी हैव टॉक. मुझे हम लोग कैसे जरूर बात करनी चाहिए थी. They वी मस्ट हैव टॉक्ड पोलाइटली. मस्ट ही हैव सी हैव लेफ्ट. क्या उसे जरूर निकल जाना चाहिए था. यस. She must not have. ओके हाउ मच रिसु मस्ट हैव गिवन मनी. तो रिसु मस्ट हैव गिवन must have given 1 लाख. money. व्हाट अबाउट मस्ट वी हैव डन. मुझे क्या क्या जरूर कर You लेना must चाहिए. have. ओके यहाँ कुछ हिंदी सेंटेंसेस है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. आपको जरूर जाना चाहिए था. You must have gone. यू मस्ट हैव गॉन. सर को जरूर पढ़ाना चाहिए था. सर मस्ट हैव टॉक. आपको मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए थी. यू मस्ट नॉट हैव टॉक्ड विथ मी. सर को यहाँ एकदम नहीं आना चाहिए था. Sir must not. सर मस्ट नॉट हैव कम हियर. आपको जरूर सर से मिल लेना चाहिए था. You must have met bro. या मेक विथ सर. नाउ वी हैव सम इंग्लिश सेंटेंसेस व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. यू मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली. आपको दिल्ली जाना चाहिए था. जरूर जाना चाहिए था. दे मस्ट हैव नॉट हैव टोल्ड यू. उनको आपको जरूर बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था. वी मस्ट हैव प्लेड. हमें जरूर खेलना चाहिए था. सर मस्ट नॉट हैव टॉल्ड अस. सर को हम लोग जरूर नहीं पढ़ाना चाहिए था. दे मस्ट हैव कॉल्ड यू. उन लोगों को आपको जरूर. तो ये था आपके लिए शुड हैव भी3 और मस्ट हैव भी3. इस तरह हम कैन, खुड, मे, माइट, शुड, मस्ट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर देख चुके हैं. आगे हम लोग नेक्स्ट डे कल देखेंगे. और आप हमारे शुरू से प्लेलिस्ट है 45 डेज लगातार आप हमें देखें और आप बिल्कुल इंग्लिश अच्छा बोलना सीख जाएंगे. थैंक यू सो मच. सॉरी वी हैव टू टॉक सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करना हम लोगों को. जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वैसे आप लोग भी किया करें. शुड आई हैव गॉन. Yeah, you should have gone. वेयर शुड आई हैव गॉन. You should have gone at Nobel. ओके शुड आई हैव ईटन. Yeah, you should have eaten. व्हाट शुड आई हैव ईटन. You should have eaten dry fruits. ओके should I have beaten my students. Not at all. You should not have beaten your. Okay, students. now I will emphasize and I will use the must. Okay. Must I have gone. Yeah, you must have gone. Where must I have You gone. must have gone at Nobel. Okay, must I have given you money. No, you must not have given me money. Okay, thank you. What about must I have done, please tell me. You must have studied and taught a student carefully so that they qualify. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनमोल. ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लिया करें, बोला करें, आपकी इंग्लिश अच्छा हो जाएगा. थैंक यू सो मच.